हिज इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द टू कार्स। सी जब हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं कि इसमें से ज्यादा अच्छी कौन सी है, लंबी चौड़ी बड़ी जैसी भी है, तो दो चीजों में कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, ये लीस्ट जो है दैट इज एक्चुअली सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो कंपैरेटिव डिग्री हमें यूज करनी, क्योंकि यहाँ पर हम दो कार की बात कर रहे हैं। सो हिज इज द लेस एक्सपेंसिव ऑफ द टू कार्स। जो उसकी कार है वो दोनों कार्स में से जो उसकी कार है वो कम महंगी है, लेस एक्सपेंसिव। लीस्ट कब यूज करेंगे, सुपरलेटिव कब यूज करेंगे, जब बहुत सारों में से उसकी सबसे कम महंगी होगी। जैसे 10-15 कार्स है तो ठीक है कि हम लीस्ट यूज करेंगे, लेकिन अभी जब हम दो ही कार में बात कर रहे हैं तो इट इज लाइक अ कंपैरिजन, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। क्लियर। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन है, पूरा जो इवेंट है वो पास्ट का है। मैं स्टेशन पहुंची, ट्रेन उसके पहले ही निकल चुकी थी। तो एक्चुअली जो ट्रेन का निकलना है वो पास्ट के भी पास्ट, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। तो यहाँ पे दो इवेंट है वो पास्ट में है, लेकिन ट्रेन का निकलना मेरे स्टेशन पहुंचने से भी पहले हुआ, मतलब ये प्री पास्ट है। तो पास्ट के भी पास्ट में है, तो ये जो पोर्शन है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, तो जब भी हम दो पास्ट इवेंट की बात करते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं, तो जो पास्ट के भी पास्ट में है या जो प्री पास्ट में है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। ओके, जो टेंस है वो परफेक्ट टेंस है, वो क्लियर है, क्योंकि ब्रेकफास्ट से आप बात करें, सुबह के नाश्ते से लेकर के अब तक मैंने क्या किया है वो आप यहाँ पे बता रहे हो, तो परफेक्ट टेंस आएगा क्योंकि टाइम का रेफरेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाश्ते से लेकर के अब तक मैं 10 लेटर लिख रहा हूं, तो 10 लेटर कोई एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, आप 10 लेटर लिख चुके हैं ऐसा कह सकते हैं कि ना सुबह के नाश्ते से लेकर के अब तक मैं 10 लेटर लिख चुका हूं। ठीक है, सो आई हैव रिटन 10 लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। ओके, दिस ब्यूटीफुल शर्ट विच आई बॉट फॉर माई बर्थडे कॉस्टेड ओनली ₹150। सी जो वर्ड है पुट, कॉस्ट, ब्रॉडकास्ट, इन सब का जो पास्ट टेंस है वो वही रहता है, ईडी नहीं लगता आगे। तो कॉस्ट का भी जो पास्ट टेंस है, डेफिनेटली जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, विच आई बॉट, बट पास्ट टेंस में कॉस्ट का पास्ट टेंस विल बी कॉस्ट ओनली, राइट। फॉर माई बर्थडे कॉस्ट ओनली ₹150। ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, हैव बीन वेटिंग होगा, टाइम का रेफरेंस है, सो पहले से सुबह से वेट करें, अभी तक भी कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लिए हैं ऐसे, तो अभी आई डोंट थिंक कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है यहाँ पर। द मैन हु विल स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स विल कैरी द ट्रॉफी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा, ठीक है, वो ही ट्रॉफी ले जाएगा। अब ये जो बहुत सारे हमने केसेस डिस्कस किए, इफ के साथ में भी डिस्कस किया, व्हेन वाले भी केसेस हमने डिस्कस किए जहाँ पे कंडीशंस इन्वॉल्व होती है। तो जो पहला पोर्शन होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, और जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, इफ आई स्लेप यू यू विल क्राई, अगर मैं तुमको थप्पड़ मारूंगी तो तुम रोओगे। सो इफ आई स्लेप यू, इफ आई विल स्लेप यू नहीं, इफ आई स्लेप यू, राइट। सो यहाँ पर क्या आएगा, द मैन हु स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट विल कैरी द ट्रॉफी। ठीक है, और भी जैसे इफ आई टिकल यू यू विल गीगल, अगर मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगी तो तुम हंसोगे। व्हेन आई कम टू योर प्लेस आई विल बाय सम स्वीट्स, ठीक है, जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो कुछ मिठाई लेकर के आऊंगी। तो ये जो सारे कंडीशंस है उसमें आपको ये ध्यान रखना है, दोनों पोर्शन में विल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों पार्ट में विल यूज करने की जरूरत नहीं है। सो द मैन हु स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स विल कैरी द ट्रॉफी। आई हैव हर्ड द न्यूज एन आवर अगो। सी जब भी अगो आता है या लास्ट आता है आपको पास्ट टेंस ही यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है, बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो आई हर्ड द न्यूज एन आवर अगो। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें क्या यूज करना है, पास्ट टेंस। सो आई हर्ड द न्यूज एन आवर अगो।
आई विश आई हैव द टाइम टू डू हाफ द थिंग्स यू डू। सी विशेस के साथ में कभी भी ये जो सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती है उनके साथ में कभी भी हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, राइट। सो आई विश आई हैड द टाइम टू डू हाफ द थिंग्स यू डू। मेरे पास उतना वक्त, मतलब जितना काम तुम करते हो, जितनी चीजें तुम करते हो, उसका आधा करने का भी काश मेरे पास वक्त होता। ठीक है, तो ये काश जब भी आता है तो पास्ट टेंस आएगा। ओके, सो आई विश आई हैड द टाइम टू डू हाफ द थिंग्स यू डू। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आई विश आई हैड मनी और आई हैड इनफ मनी टू बाय दैट कार। ठीक है, तो विशेस के साथ में जब भी आप काश ऐसे सब जब भी आइडिया हो तो आपको पास्ट यूज करना है, पास्ट टेंस यूज करना है। आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हिम सिंस माई फादर हैड डाइड। पास्ट परफेक्ट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सिंपल पास्ट भी चलेगा, क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो कि जिस वक्त ये जो बंदा है उसकी डेथ हुई उससे लेकर के अब तक कोई लेटर नहीं लिखा है, जो फादर की डेथ हुई उससे अब तक, राइट। सो डाइड कहना भी काफी है, हेड डाइड की जरूरत नहीं, पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं, सिंपल पास्ट इज इनफ। सो माई फादर डाइड। My brother who practices law at present wishes for a change in his career। से जब भी at present ये वर्ड आता है तो उसके साथ में हम यूज करते हैं वो अभी वो क्या कर रहा है, अभी मतलब इन दिनों क्या कर रहा है, नॉट दिस पर्टिकुलर मोमेंट बट इन दिनों वो नाउ अ डेज व्हाट ही इज डूइंग, राइट। सो माय ब्रदर, तो उसके कहने के लिए हमें यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है कि वो इन दिनों क्या कर रहा है, राइट। माय ब्रदर हु इज प्रैक्टिसिंग लॉ एट प्रेजेंट, जो अभी मेरा ब्रदर कौन, हु से आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि जो अभी लॉ प्रैक्टिस कर रहा है एट प्रेजेंट, अभी लॉ प्रैक्टिस कर रहा है या लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपने करियर में चेंज करना चाहता है। सो हु इज प्रैक्टिसिंग लॉ। ओके, आई वुड लाइक टू एंजॉय एट सम हिल स्टेशन दिस समर। एंजॉय के साथ में कभी भी हम माई सेल्फ यूज करते हैं। अगर आई है तो आई एंजॉय माई सेल्फ, यू है तो यू एंजॉय योर सेल्फ, योर सेल्फ। ओके, सो आई वुड लाइक टू एंजॉय माई सेल्फ। बहुत बार ये एरर हम डिस्कस कर चुके, ये जो पर्टिकुलर मैं बात कर रही हूँ एंजॉय की, सेंटेंस करेक्शन के जो सेशन है उसमें भी ये वाली एरर बहुत बारी आई है। सो आई वुड लाइक टू एंजॉय माई सेल्फ। The teacher asked the intruder who was he and why was he occupying his chair। पूरा जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है या रिपोर्टेड स्पीच में है। तो रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स के अकॉर्डिंग हम कई बार डिस्कस किए हैं कि जो was है वो इसके बाद में आएगा, राइट। जो verb है वो बाद में आती है। एंड सिमिलरली why he was occupying his chair, right। So who he was and why he was occupying his chair। who he was and why he was। ठीक है, आप रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के सेशंस आप अटेंड कर लीजिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल टू द ग्राउंड। अगेन ये जो सेंटेंस है पूरा इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में है, तो जो टेंस है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो व्हाई डिड द एप्पल फॉल की जगह व्हाई द एप्पल फेल, व्हाई द एप्पल फेल। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई द एप्पल फेल टू द ग्राउंड, व्हाई द एप्पल फेल। ओके, ये जो डायरेक्ट स्पीच में जब रहा होगा तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क भी रहा होगा, जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में भी कन्वर्ट हुआ और क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है, मतलब क्वेश्चन को मिलाकर के एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब कन्वर्जन हुआ तो ये जो डिड द एप्पल फॉल है इसकी जगह द एप्पल फेल, दैट इज past tense of fall। When the clock struck 6, I was waiting here for an hour। Okay, पास्ट में है सेंटेंस when the clock struck 6, जब घड़ी ने 6 घंटे बजाए या 6 बजाए, मैं यहाँ पर 1 घंटे से वेट कर रही थी। तो जब वापस टाइम का रेफरेंस आ गया है तो हमें परफेक्ट टेंस यूज करना होता है।
एक घंटे से वेट कर रही तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा क्योंकि वेट कंटिन्यू था। ठीक है, पहले शुरू हुआ बाद तक भी चल रहा था तो परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन सेंटेंस जो है वो पास्ट में है तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे। सो स्ट्रक 6, आई हैड बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न पर हम कर चुके हैं। अभी मुझे आई एम जस्ट श्योर कि अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। When he arrived to attend the wedding of his brother, he had been dressed in dark suit. He had been dressed. See, this is past perfect passive voice. उसकी जो ड्रेस है वो डार्क कलर की थी, मतलब उसने डार्क कलर की ड्रेस पहनी थी या वो एक डार्क कलर की ड्रेस में था, तो पास्ट परफेक्ट में होने की कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर when he arrived to attend the wedding of the function, he was dressed in dark suit. Was dressed. That is a simple past passive voice. ठीक है, past perfect passive voice तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। So when he arrived to attend the wedding of his brother, he was dressed in dark suit. The car's doors are loose. सी जो कार है वो क्या है, आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हमें पॉजेसिव केसेस हम जब भी बात करते हैं तो उनके आगे अपोस्ट्रोफी एस ऐसे यूज नहीं करते। अपोस्ट्रोफी एस जनरली हम लिविंग केसेस के लिविंग बींग्स के साथ ही यूज करते हैं, जैसे मे बी राम्स कार या राम्स चेयर, राम्स बुक, सीताज बुक, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो मतलब द कार के दरवाजे कहने की जगह दरवाजे कार के, दैट मीन्स डोर्स ऑफ द कार, वो हम बोलेंगे, राइट। सो डोर्स ऑफ द डोर्स ऑफ द कार आर लूज, ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। द डोर्स ऑफ द कार आर लूज, कार्स डोर की जगह डोर्स ऑफ द कार। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान में रखिए। और ऐसा भी कह सकते हैं कि फॉर थिंग्स और आइडियाज, और मे बी फॉर आइडियाज वी नॉर्मली यूज दिस स्ट्रक्चर, राइट। जैसे द डोर ऑफ द गैरेज, राइट, गैरेजेस डोर नहीं बोलेंगे, द डोर ऑफ द गैरेज। जैसे यहाँ पर डोर ऑफ द कार, डोर्स ऑफ द कार या डोर ऑफ द कार, डोर्स ऑफ द कार, राइट। द रेस्टोरेंट ऑनर, or maybe the name of the book, the owner of the restaurant, right, the owner of the restaurant. Okay, so I hope you are clear. We did not see this movie yet. हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मैंने अभी तक भी ये मूवी नहीं देखी, मतलब पहले भी नहीं देखी थी, अभी भी नहीं देखी, मतलब इस पल तक ये जो बात है वो सच है कि अभी भी हमने ये मूवी नहीं देखी है। ठीक है, तो येट आने की वजह से यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है, सो वी हैवंट सीन दिस मूवी येट, अभी तक भी हमने ये मूवी जो है वो नहीं देखी है, राइट। स्टिल द एक्शन ऑफ सीइंग दिस मूवी इज इनकम्प्लीट, राइट। ये जो एक्शन है पिक्चर को इस मूवी को देखने का वो अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो वी हैवंट सीन दिस मूवी येट। हाउ डिड वन अर्न मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ मच डिड ही अर्न। सी जब यहाँ पर वन है तो यहाँ पर ही क्यों आएगा, जब हमने यहाँ पर मेल और फीमेल में कोई वो बताया नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर भी हमें नहीं बताना है, ही की जगह हम वन ही यूज करेंगे, राइट। हाउ मच डिड वन अर्न, राइट। सो हाउ मच डिड वन अर्न। बहुत बारी कर चुके हैं। आशुतोष हैड ऑक्यूपाइंग दिस हाउस फॉर ओवर 25 years। अब उसकी इसको खाली करने की कोई नियत नहीं है, मतलब 25 साल पहले उसने ऑक्यूपाई किया था, अभी भी करके रखा है, अभी भी वही रह रहा है। सो आशुतोष हैज बीन ऑक्यूपाइंग। ठीक है,
My elder brother was a British citizen since 1980 and is now living a retired life in London. Okay, ब्रिटिश सिटीजन है 1980 से और अभी भी वो ब्रिटेन में रह रहा है क्योंकि वो लंदन में रह रहा है। तो जो बात 1980 से शुरू हुई थी वो अब तक भी ट्रू है। तो माई एल्डर ब्रदर हैज बीन अ ब्रिटिश सिटीजन सिंस 1980। जो टेंस आप यूज करोगे दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, कोई बात 1980 से शुरू हुई थी अभी तक भी ट्रू है, इस पल तक भी ट्रू है, अभी भी वो ब्रिटिश सिटीजन ही है क्योंकि अभी भी वो लंदन में रह रहे हैं। सो माई ब्रदर हैज बीन अ ब्रिटिश सिटीजन सिंस 1980 एंड इज नाउ लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ इन लंदन। यहाँ पर इज नाउ लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई रेफरेंस नहीं दे रखा है, राइट तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे क्योंकि अभी इस वक्त इन दिनों इस पल वो लंदन में रह रहे हैं। ठीक है, सो माई ब्रदर हैज बीन अ ब्रिटिश सिटीजन सिंस 1980। टाइम का रेफरेंस आने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है हमने। ओके, एक को हैड बीन बना लेते हैं। सो दिस मस्ट बी करेक्ट। I took the cycle which he has bought yesterday. Yesterday मतलब past tense। कितनी बारी हम डिस्कस कर चुके हैं yesterday, ago, last week, last year, last Sunday, इन सब के साथ में past tense आएगा। So yesterday he bought, has की जरूरत नहीं है। I took the cycle which he bought yesterday। अब यहाँ पे which नहीं है तो ठीक है, ऑप्शंस में से आप which की जगह that यूज कर सकते हो, लेकिन that और which कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। So I took the cycle that he bought yesterday और I took the cycle which he bought yesterday, right? So और ये perfect tense की भी जरूरत नहीं है। So I took the cycle that he bought yesterday. This one is correct. Okay. They felt humiliated because they realized that they had cheated. Okay. उनको they felt humiliated because they realized, उनको ऐसा लगा कि उनके साथ में चीटिंग हुई है। ठीक है, इससे उनको बहुत तकलीफ हुई थी। तो ये दे हैड चीटेड तो गलत है एक्चुअली। जो जिसने चीटिंग करी है वो एक्टिव पर्सन है, राइट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है। चीटिंग इन्होंने नहीं करी, इनके साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है ये सेंटेंस का, वो पैसिव वॉइस में होना चाहिए। सो दे रियलाइज्ड दैट दे हैड बीन चीटेड। ओके, दे हैड बीन चीटेड। हैव बीन चीटेड नहीं आएगा क्योंकि जो पूरी घटना है वो पास्ट की, तो हैव बीन वैसे भी गलत हो गया। वर टू बी चीटेड की जरूरत नहीं क्योंकि अब चीट नहीं होना है उन्होंने, वो ऑलरेडी चीट हो चुके हैं, उनको ऑलरेडी धोखा जो है वो मिल चुका है। सो दे हैड बीन चीटेड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। They succeeded without hardly making any effort. See, without मतलब नहीं, नेगेटिव सेंस है। हार्डली का मतलब भी नहीं के बराबर ही होता है, तो दो नहीं को साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। उनको बिना कुछ ज्यादा कुछ मेहनत किए बगैर ही उनको सफलता मिल गई, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सो दे सक्सीडेड विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, इतना कहना भी ठीक है, हार्डली की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दे सक्सीडेड विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, दोनों ही वर्ड नेगेटिव है और तो दोनों को एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं, डबल नेगेशन गलत होगा। आई हैव गॉट सम टी बट आई डू नॉट हैव अ शुगर। सी शुगर, अगर या तो फिर एक क्यूब ऑफ शुगर आप लिखते या तो ठीक होता, क्योंकि शुगर इटसेल्फ जो है वो काउंटेबल नहीं है कि उसके आगे आप ए लगाओ। ठीक है, तो और उस यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा, तो नेगेटिव के वजह से हमें एनी यूज करना पड़ेगा। सम और एनी दो हमारे पास ऑप्शन है। सम जनरली पॉजिटिव सेंस देता है, आई हैव सम शुगर, राइट, तो ठीक था। लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंस है तो मेरे पास को शुगर है ही नहीं, ऐसा कहने के लिए एनी वुड बी बेटर। सो आई हैव गॉट सम टी बट आई डोंट हैव एनी शुगर। आई डोंट हैव एनी शुगर। और अगर पॉजिटिव होता तो आई हैव सम शुगर, लेकिन यहाँ पे बट आ रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। जो पहले हमने बात की उससे कुछ अलग हम बात करें कि ये तो है लेकिन ये नहीं है, इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव बात आनी चाहिए। नेगेटिव बात अगर आ रही है, शुगर नहीं है, तो सम की जगह हम एनी यूज करेंगे। क्लियर?